आज का विषय का नाम है 3 वक्त, जो 11वीं कक्षा के इतिहास के विषय 6 से लिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, भूस्वामियों के विवरण, मूल्य और विधि के मुकदमों के दस्तावेज जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों का बोध करवाया। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वह उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास का गढ़ने पर जोर, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा सके। फ्रांसीसी समाज का विभाजन, पादरी, अभिजात वर्ग, कृषक। पादरी में ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च में धर्मोपदेश, भिक्षु जिसमें निश्चित नियमों का पालन, धार्मिक समुदायों में रहना, आम आदमी से दूर मठों में निवास। अभिजात वर्ग में अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण, सैन्य क्षमता, न्यायालय लगाने का अधिकार, अपनी मुद्रा का प्रचलन। नाइट में अश्वसेना की आवश्यकता के कारण इस वर्ग का उदय। कृषि के 2 पार्ट थे। पहला स्वतंत्र किसान, जिसमें अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखना। कृषि दास में लॉर्ड के भूखंडों पर कार्य करना। राजा कृषकों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर टेली लगाते थे। पादरी व अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। लॉर्ड की कृषकों के परिवारों को सप्ताह के दिन या उससे अधिक कुछ दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रम अधिवेशन कहा जाता था। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग नगरवासी का उद्भव हुआ। नगरों की स्वतंत्र और वेतनिक कार्य और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगे। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव, लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हलों में जोतने के तरीके में सुधार, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग, 2 खेतों वाली फसली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत तथा वायु व जल शक्ति के उपयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। गहन जुताई ने भूमि को कमजोर बना दिया। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ना। ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट। परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित, महामारियां हुई। राजनीतिक परिवर्तन। नए शक्तिशाली राज्यों का उदय, संगठित स्थायी सेना, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। नई शासन व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से भिन्न। इसमें शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था,
जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी थी कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसे देखकर आप नॉलेज बढ़ा सकें। जय हिंद।